आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। भाजपा की उपलब्धियां, विपक्ष की नाकामियां, मनोहर लाल ने खोला राजनीतिक माहौल का पिटारा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर उन्होंने कहा कि आंकड़े सब बताते हैं। गुड़गांव फायरिंग मामले पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रदेश पुलिस सब देख रही है। भिवानी में लड़की की हत्या मामले में कहा कि सरकार और पुलिस कार्रवाई कर रही है। करनाल में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष के वेलफेयर के साथ राजनीतिक वातावरण में हो रहे बदलाव जैसे विषयों पर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। करनाल भाजपा के जिला कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को विकास कार्यों का मूल मंत्र देते हुए कहा कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, कर्म योगी बनकर काम करो। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि देश की उपलब्धियां जो पिछले 11 सालों में हुई है, उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ कांग्रेस के कारनामे, कांग्रेस का फेलियर व जनता को समय समय पर बरगलाने व जिस तरह से आज के समय में जनता में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में जो नए जिले अभी बने हैं, सभी जिलों की कार्य समितियां जो बनी हैं, अब उनकी पहली बैठक सब जिलों में हो रही है। कल मैं पानीपत जिले में था, आज करनाल जिला, क्योंकि दोनों जिले ही इस मेरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, तो दोनों जिलों की जिला कार्य समिति की बैठक है और एक हमारा रूटीन का काम है। हर 2 महीने बाद एक बैठक होती है, कुछ न कुछ विषय सब चीजें में लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या है, वो सारा विषय मैंने इन सब लोगों के बीच में लिया। बहुत सी बातें तो इनको सब जानकारियां हैं, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने परसों ही सारा इसी विषय पर चर्चा की है, उसी विषय पर सारी बातचीत की कि 11 साल में हम लोगों ने क्या किया जो आज से पहले कांग्रेस ने इतने सालों का राज करते हुए नहीं किया। देश के नाते से बहुत से ऐसे विषय हैं जो देश पहले, बाकी सब बाद में, इस विषय को लेकर के मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का विषय निकाला था। चाहे उसमें फार्मर के इंटरेस्ट में हो, युवाओं के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, देश के हित में बहुत से ऐसे प्रावधान 370 को खत्म किया है, महिलाओं में 3 तलाक की बात है, 33% के आरक्षण का विषय है। इसी प्रकार देश की स्थिति दुनिया में कैसे उभर करके आई है, आज हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक स्थिति बने हैं, आगे चल करके जर्मनी को पीछे छोड़कर हम तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं। पावर डिपार्टमेंट के अंदर हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो 50% का टारगेट 5 साल पहले हमने प्राप्त कर लिया है। इसके आगे न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने का भी संकल्प 2047 तक 12 गुना ऐसा हो जाएगा। युवाओं के लिए हर ऐसा युवा जो प्राइवेट नौकरी में जाएगा उसको 15,000 का एक जो लाभ है, एक उसका जो जिसको कहना चाहिए सहायता है, ये भारत सरकार कर रही है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने रिजर्व भी रखा है, किया है। ऐसी बहुत से प्रकार के जो सारे विषय केंद्र सरकार की ओर से पिछले 11 साल में किए गए हैं। और दूसरा, कांग्रेस जिस प्रकार से अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, जिसके अंदर ये माना जाए कि आज तक ये जो बोगस वोटिंग है, जिसको आज ठीक किया जा रहा है, उन जो सूचियों को उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है, एक प्रकार से उसमें बैठ के बाहर निकाले जा रहे हैं, इसका शोर जो कांग्रेस मचा रही है, जो ये वोट चोरी का नाम जो लेते हैं, तो वोट चोरी तो उन्होंने की है आज तक। उस बैठिए लोगों को वोट लेने के लिए इतने वो लालायत हैं कि जो वोटर लिस्ट हर 20 साल के बाद चुनाव आयोग जिसको एक प्रकार से शुद्ध करती है, उसमें गलत नाम निकालती है, उसके ऊपर शोरगुल उनका क्यों हो रहा है? तो ये सारे वोट उन्हीं के हैं। ये तो ऐसा जैसे चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर, उस प्रकार का विषय है। और ये जितना ज्यादा बोलेंगे जनता उतनी ही ज्यादा जागरूक होगी। जनता में, देश की जनता ये चाहती है कि घुसपैठिया एक भी वोटर न बने। तो इस प्रकार के सारे विषय किए जा रहे हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि हम जनता को बहकाकर बरगलाकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और जैसे तख्ता पलट जैसी विषय भी इनके दिमाग में आते हैं कि दुनिया में जैसे बड़ा बड़ा विषय होता है, हम यहाँ देश की जनता को भरमा करके तख्ता पलट करा देंगे। तो भूल जाना चाहिए, जनता सत्यता के साथ खड़ी होती है, सच्चाई के साथ खड़ी होती है, झूठ के साथ नहीं खड़ी होती है। झूठ के जो पैर जो है लंबे नहीं होते हैं। सर, आज गुरुग्राम के अंदर एलवीश यादव के घर के बाहर गोलियां चली। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि सब बातें आप लोगों को एलवीश यादव की मालूम है, लेकिन गोलियां क्यों चली हैं इसमें हमारी पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस पूरी इसकी छानबीन करेगी, जानकारी लेगी
और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी आज मनीषा वहाँ बिहार से उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है फिर से वोट चोरी के इशू को FIR को लेकर। मेरा तो पहले ने बता दिया कि जिस प्रकार के विषयों को लेकर के चल रहे हैं, जनता बहुत जागरूक है, जनता उनके भ्रम में आने वाली नहीं है और हमारा काम भी जनता के पास जाना है। वो लोकतंत्र में पार्टी के नाते वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, जनता जिस पर भरोसा करेगी उस पर बढ़ेगी। वायनाड और रायबरेली से ज्यादा वोट मिले। भिवानी के अंदर एक महिला अध्यापिका मनीषा की हत्या हुई है, उसमें सस्पेंड भी किए हैं कुछ। सरकार को जो एक्शन यानी पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था लिया, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए वो लिया है, फिर भी दोषी पकड़े जाएंगे तो सारी बात खत्म है। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं सरकार हरियाणा से नहीं दिल्ली से चल रही है। जो सरकार चलाने का जिसका दायित्व होता है, दिल्ली में मोदी जी सरकार चला रहे हैं, हरियाणा में नायब सिंह चला रहे हैं। हम जिस प्रकार का सहयोग हमारा करना होता है करते हैं। पावर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो मैं चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में भी जो सहयोग चाहता हूँ वो भी हम देते हैं। और क्योंकि हरियाणा के जनता के साथ मेरा एक प्रेम है, बहुत पहले से बना हुआ। मैं पानीपत भी लगातार जाता हूँ, कल पानीपत में था, आज मैं करनाल में हूँ, अभी वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इसलिए किसी को भ्रम डालने में वो जो आगे बढ़ते हैं, जनता भ्रमित नहीं होती है। कांग्रेस इस प्रकार के अनाप पुलकित होती है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ रहा है हरियाणा में, लगातार प्रदेश बन चुका है। ये तो सारे आंकड़े जारी हो चुके हैं, विधानसभा से आंकड़े जारी होंगे। हरियाणा सरकार जो है उनके 10 साल में आंकड़े क्या थे और अब 10 साल में आंकड़े क्या है, किस दर से बढ़ रहे घट रहे हैं, ये सारा आपने 4 बार शुभकामनाएं दी, कांग्रेस ने संगठन बना लिया। अब तो अच्छी बात है ना, संगठन तो राजनीतिक पार्टियों को बनाना ही चाहिए। और जो ये कहते हैं कि हम भी ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के लिए इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं की तरह शाखाएं लगाने की बात पहले भी की थी, हमने उस समय भी शुभकामनाएं दी थी। लेकिन कुछ कर पाएंगे तभी ना, ये काम इतने आसान नहीं जितना ये सोचते हैं। इसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। संघ के बारे में अनाप शनाप ये बोले, आज संघ के 100 साल हो गए हैं। इस संघ के कारण से देश के लोगों में देशभक्ति की भावना आई, देश पहले ये भाव जागे हैं। आज इतने लंबे समय तक अगर देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन की यानी जनता मौका दे रही है, तो जनता इस पार्टी के या संघ के या बाकी लोगों के संस्कारों को देख करके आगे बढ़ा रही है। ये अगर उस लाइन पर चलते हैं और पार्टी के लोगों को, अपने जवानों को कुछ संस्कारित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो अच्छी बात है। शुक्रिया। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।